बाद में स्टार्ट होती है ना, दिखता है इस बंदे को जो कि अपने स्कूल की छत पे खड़ा होता है। नाम है हाजी कैन और ये यहाँ पे इसलिए खड़ा है क्योंकि अपना खेल खत्म करने वाला है। कूदने वाला होता है तभी इसको इसके साइड से आवाज आती है, क्या तुम यहाँ से कूदने वाले हो। साइड में एक बंदा खड़ा होता है, ये सोच रहा होता है ये यहाँ पे कितनी देर से खड़ा है, ऐसे भी चीज से क्या फर्क पड़ता है। पहले अपना एस नोट लिख दिया है, फाइनली करने वाला, मुझे बस अपनी आंखें क्लोज करनी है। साइड वाला बंदा बोलता है मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। आज नोटिस करता है कि ये बंदा उसके काफी ज्यादा पास आ चुका है एकदम से। इसी स्कूल का एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। कहता है कि मैंने सुना है कि जब लोग मरने वाले होते हैं उनकी लाइफ उनके आगे के सामने से फ्लैश होती है, सारी बुरी और अच्छी मेमोरीज एक साथ देखते हैं। पता है वो सबसे ज्यादा क्या रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने चूज कर अपनी लाइफ को एंड करने का। आज इस पे गुस्सा हो जाता है, इस पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम कुछ नहीं जानते इस बारे में, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि तुमने अपनी लाइफ पहले लेकर ट्राई कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैंने सच में जीने का ट्राई किया, अब मैं ये सब और नहीं सह सकता। तो हाजा यहाँ से इसलिए कूदना चाहता है। इसे इसके क्लासमेट्स बुली करते हैं। एक इनोनिकिम नाम का बंदा इसे बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है। फिर अपने मार्क्स भी दिखाता है, बताता है कि इसकी लाइफ अभी काफी ज्यादा खराब हो रखी है। ये अपने टीचर्स के पास भी गया था बैठ के, टीचर्स ने इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, उन्होंने इसे ही ब्लेम कर दिया था। काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने दुख दर्द सुना ही रहा था, अभी वो बंदा इसे एकदम से धक्का मार देता है एंड कहता है, सी बात है तो तुम्हें देखना चाहिए कि डेथ कैसी दिखती है। आधे बिल्डिंग के नीचे गिर रहा होता है एंड सोच रहा होता है क्या इसने सच में मुझे धक्का मार दिया, तो तुरंत अपना फेट एक्सेप्ट कर रहा होता है। तभी इसको फ्लैशबैक्स आते हैं, अपनी लाइफ के सारे अच्छे मोमेंट्स एंड सारे बुरे मोमेंट्स भी, जैसे उस बंदे ने कहा था। ये कहता है कि शायद अब टाइम आ चुका है मेरा मरने का। इसकी आंखें खुलती है, खुद को पाता है हॉस्पिटल में। सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो कोई सपना था या फिर वो बंदा कोई भूत था। तभी इसके पास कोई आता है जो कि एक्चुअल में इसके बुली जी होते हैं। नाम है इनो और भाई यही है मेन बंदा। कहता है कि मुझे पता था कि तू मुझे यही मिलेगा, चल मेरे साथ। पुलिस इन लोग देखते हैं कि हाजिर उड़ते हुए दीवार में जाके लगता है, इसे ग्राउंड में लेके आ चुके होता है। एडी के सामने एक नोटबुक फेंकता है, तो इसका एस नोट होता है, एडी से चढ़ाते हुए बोलता है, इतना इमोशनल नोट देख के ऑलमोस्ट मैं रो ही गया था। नोट को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई साइको हूँ। हाजिर मन भी सोच रहा होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। तब इसके पेट में एक और जोड़ की लात पड़ती है। वो कहता है कि अपना मुंह खोल, मुझे पता है कि तूने क्लास की खुद को मारने चली गई थी, अभी तो तू नर्स के ऑफिस में पड़ा हुआ। तो दूसरी तरफ हाजिर अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि वो सब कोई सपना नहीं था, छत पे जो भी हुआ वो एक्चुअल में हुआ था। वैसे भी चीजें फर्क नहीं पड़ती कि सपना था कि क्या था, मेरे अंदर अब भी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। और इनो इसके बाल पकड़ के इसके चाटे पे चाटे बजाया जा रहा होता है। कहता है कि अगर तेरे को खुद को मारने में दिक्कत हो रही है तो मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे मरते वक्त कितना रिग्रेट हो रहा था, मैंने कहा था कि मैं सब और सहन नहीं करूंगा, बट मैं कितना भी ट्राई कर लूं मेरी बॉडी मूव नहीं करती। वो एट लास्ट अपने अंदर थोड़ी हिम्मत गैदर करता है, इनो पे अपने मुक्के से अटैक करता है। कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं और रिग्रेट्स नहीं रखूंगा। अनलकी फॉर हिम, इनो इस पंच को इजीली डॉज कर लेता है एंड वो लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो ये हमसे लड़ने की ट्राई कर रहा है। हाजिर में एक और लात मारता है एंड कहता है कि तू काफी ज्यादा वीक है। हाजिर दोबारा फाइटिंग पोज में खड़ा हो जाता है, कहता है कि अब मैं और नहीं सहूंगा। इन्हें एक डरावनी स्माइल देता है एंड कहता है अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। अभी हाजिर सोच रहा होता है कि अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं इस हरामी को मार के मरूंगा। तभी हाजिर को साइड से आवाज आती है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। यहाँ पे दीवार पे एक बंदा बैठा होता है जो कि वो है जो इसे छत पे मिला था। हाजी कहता है कि तो वही भूत है, तो इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। वो हाजी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये बंदा इस स्कूल के एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। इन्हों इससे कहते हैं कि तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब अभी हम थोड़े बिजी है, और अगर तू हमारे बीच में आना चाहता तो क्या हो अगर मैं जिन्हो को बुलाऊं। अब जिन्हो जो है वो सेकंड ईयर का डॉन है भाई एक तरह का। अब ये बंदा इसकी शक्ल देखता है एंड दीवार से नीचे कूदता है। आज इसे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं तेरी एक बार तो मदद कर ही सकता हूँ। वो आके इसका फाइटिंग पोस्ट ठीक करता है एंड कहता है हाँ अब तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो चीज उनके लिए लोग हंसने लगता है, ये बंदा कहता है रिलैक्स, जैसे को तू आराम से हरा सकता है। जो चीज उनके इनका दिमाग खराब हो जाता है एंड ये इस पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी ये बंदा हाजे को अपनी उंगली से धक्का मारता है, इसकी वजह से हाजे आगे पुश हो जाता है एंड भाई सिर्फ इसकी एक उंगली से ही हाजे इतना जोर उड़ गया कि बार ये हाजे की एल्बो को पुश करता है, इसकी वजह से इनो को भाई बहुत तेज का मुक्का पड़ता है एंड वो दूर जाके गिरता है एंड एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। तभी पूरा शॉक्ड होता है कि अभी भी अब क्या हुआ। तभी इसके चलने गुस्सा होता है एंड हाजे पे अटैक करने के लिए दोबारा इसको पुश करता है एंड एक और बार हाजे इन दोनों को निपटा देता है। हाजे की अभी बहुत ज्यादा पट्टी पड़ी होती है, तो बंदा हाजे से कहता है तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने इन सबको एक मुक्के में लिटा दी, बहुत बढ़िया, अब शायद तो एक भी लेवन के नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है ना, हम देखते हैं इन दो लोगों को जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है कि अब वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट को सिर्फ एक फेरी टेल की तरह देखा जाता है, कोई भी अब मार्शल आर्ट्स को सीरियसली नहीं लेता है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है क्या ऐसा ठीक नहीं है। वैसे भी लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि उनके बीच में स्पेशल पावर्स वाले वॉरियर्स रहते हैं। पीछे वाला बंदा कहता है कि दिक्कत ये है कि
उन लोगों की वजह से हमें ट्रबल में पड़ना पड़ता है। ड्राइवर कहता है ऐसा लगता है कि आप अपने प्रमोशन से खुश नहीं हो सेक्शन चीफ। हाँ सही बात है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं एक पब्लिक सर्वेंट इसलिए बना था क्योंकि मुझे लगा था मेरी एक कोच रिटायरमेंट होगी एक दिन, बट अब मुझे अपनी पेंशन करेक्ट करने से पहले मरना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मुझे रिटायर हो जाना चाहिए? और वैसे ये कौन बच्चा जो कि हाई स्कूल में एक बुरे वॉरियर बन चुका है? हाई स्कूलर में इतना कॉमन सेंस तो होता ही है, कोई भी इस एज में एक बोरे वॉरियर नहीं बनना चाहेगा भाई। तो बेसिकली ये लोग अभी एक बोरे वॉरियर से मिलने जाने वाले हैं, जो कि शायद तुम्हें पता है कि कौन है। दोबारा आते हैं इन दोनों में। हादिस से कहता है कि तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम वही हो जिसने मुझे उस छत से धक्का मारा था एंड तुमने इनके साथ ये सब करा। ये बंदा कहता है कि तुम क्या मत करो, तुम मेरे इनको हराया। तो बात सुन के हादिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड कहता है कि मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है एंड इस पे अटैक कर देता है। कि भाई कुछ नहीं कर पाता है, ये भी फैला देता है इसे काम डाउन होने के लिए कहता है। बट हादिस अभी काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये कहता है कि तुम क्या चीज हो, क्या तुम कोई भूत हो या फिर कोई एलियन या फिर कोई सुपर हीरो? बंदे कहते हैं कि उस चीज से क्या फर्क पड़ता है, मैंने तेरी मदद करी इतना काफी नहीं है क्या? ये कहते हैं कि तुमने मेरी मदद नहीं करी है, तुमने बाकी चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया है। जैसे ये लोग दोबारा उठेंगे मेरे को और ज्यादा परेशान करेंगे। मैंने इनको एक बार मारा, ये मेरे को लाखों बार मारेंगे। ये बंदा कहता है कि तूने अभी अभी ऐसे बंदे पे हाथ उठाया है जिसे तू एक एलियन या फिर एक घोस्ट मान रहा है। तू कह रहा है कि तू इन लूजर से डर रहा है या फिर तुझे ऐसा लगा कि मैं कोई इजी टारगेट हूँ। तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? इनको उठा हुआ है अपने घुटनों में बैठ के इनसे माफी मांगोगे तुझे फॉरगिव कर दे। अभी आज घुटनों में बैठ जाता है एंड इससे माफी मांगता है एंड इसको थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ बचाने के लिए। कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एलियन हो या फिर एक कोई भूत हो, बट तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सो थैंक यू एंड प्लीज मेरी हेल्प करो। बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है। हादे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बंदा कहता है कि तू मुझे जानते भी तू मेरे से फेवर कोई कैसे मांग सकता है? कहते हैं कि तुम्हारा नाम है सी उल्ले एंड तुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। ये बंदा कहते हैं क्या इसे मेरा नाम कैसे? अच्छा मेरी शर्ट पे लिखा हुआ है। हादे कहते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बट मुझे प्लीज स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी वो दो बंदे जो कि हमें गाड़ी में देखे तो वो यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं। हाँ वो लोग सीयून से मिलने आए। अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूँ। जो अपना सीयून है उसकी एक अलग मांगा है, मानवा नहीं मांगा, जिसका आर्ट स्टाइल तुम्हें थोड़ा पुराना लग सकता है। मैं यहाँ पे उसको कुछ पैनल्स लगा दूंगा। और ये वाली स्टोरी लोगों को पसंद आती है तो मैं इसकी जो पहले की जो मांगा है उन्हें भी कवर करने वाला। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसमें तुम्हें पता चलेगा कि सीयून एक पूरे बोरे कैसे बना और भी बहुत सारी चीजें। दोबारा आता है स्टोरी पे। ये लोग बताते हैं कि सीयून एक रेगुलर किड था, अब इस वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स का लेजेंड बन चुका है। इन दोनों में जहाँ पे हाजे भाई रो रहा होता है इसके सामने एंड इसकी बातें सुन के अभी सीयून काफी ज्यादा पिस ऑफ हो रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हारी तरह मैंने भी एक बार किसी भीख मांगी थी जैसे अभी तुम मुझसे मांग रहे हो। तुम्हें पता है मुझे वापस में क्या मिला? काफी ज्यादा गुस्सा एंड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एक एनिमी जिसको मुझे क्रश करना है। ये बातें बोलते वक्त सीयून काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा होता है। तो आगे देखते हैं कि सीयून का एनिमी कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सीयून से मिल चुके होते हैं। ये उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड कहते हैं कि इसका नाम है जोंगलिप ली एंड ये मुरिम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो का सेक्शन चीफ है। उनसे पूछता है कि इन्हें मिले उससे क्या काम है। ये वाला बंदा सिचुएशन हैंडल करने की ट्राई कर रहा होता है बट तभी सेक्शन चीफ पीछे से बोलता है तुम्हें नाइट आर्ट्स ड्रैगन के बारे में पता है ना? हाँ शायद से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे मास्टर को जाना जाता है एज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। मुझे पता है कि तूने नाइन आर्ट्स ड्रैगन के बारे में स्टोरी सुनी है और अब वो एक काफी ज्यादा डेडली टेररिस्ट ग्रुप का हेड बन चुका है जिसे कहा जाता है द शैडो वॉरियर्स। और ये लोग और भी ताकतवर होते जा रहे हैं जब से वो उनका लीडर बना है और वो लोग अब बाकी कंट्रीज में भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे। सीएनएन से कहते हैं कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि तुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए एंड हमारे साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। मुझे पता है कि गवर्नमेंट और मुरिम को एक दूसरे के मैटर्स में अफेयर करना नहीं चाहिए बट फिर भी हम एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को अपने ही कंट्री में मुसीबत खड़ी करने नहीं दे सकते। अगर तुम थोड़े कंफ्यूज हो कि भाई ये मुरिम क्या है तो भाई टेंशन मत लो क्योंकि आगे स्टोरी में बताया जाएगा अभी। तो अगर तुम्हें नाइन आर्ट्स ड्रैगन के बारे में कुछ ही पता चलता है तब इसकी तरफ एकदम से उड़ते हुए एक कार्ड आता है जो कि इसके कैन को फाड़ देता है, जो कि सीयून ने मारा होता है। वो कहता है मैं एक बात तुम्हें बता दूं, नाइन आर्ट्स ड्रैगन मेरे लिए सिर्फ एक एनिमे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास तुम्हारे बकवास लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इतना बोल के वो यहाँ से चले जाता है। सेक्शन चीफ कहता है कि इस बंदे में कुछ तो बात है, मुझे लगा था कि सिर्फ एक बच्चा होगा बट ये बच्चे से काफी ज्यादा है। देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है। शिफ्ट होता है, देखते हैं हाजे को जो कि अपनी क्लासरूम में आया होता है। वो देखते हैं कि उसकी टेबल पे जो उसका सामान रखा होता है उसके चीजड़ उड़ा रखे होते हैं किसी ने, जो कि मेरे ख्याल से उन लोगों ने करा है। हाजे कहता है कि हाँ मेरी नॉर्मल लाइफ ऐसी ही है बट फॉर सम रीजन जब से मैं छत से गिर के बचा हूँ
तब से मुझे इन लोगों से उतना डर नहीं लग रहा है। मुझे लगता था कि ये सब लोग मुझे इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि ये इन्हों की साइड पे है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली मेरी केयर करते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग प्रिटेंड करते हैं जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको इग्नोर करने का, ताकि इन्हों इनके पीछे ना है। और वैसे अब मुझे याद आया, पहली चीज तो मैं इन्हों का पहला टारगेट बना कैसे। तभी यहाँ पे इन्हों बहुत जोर से गेट खोल के आता है। हाजी कहते कि मुझे नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने कुछ सब प्रॉमिस किया था, अगर इसने मुझे मारा तो मैं फाइट बैक जरूर खाऊंगा, चाहे वो एक पंची क्यों ना हो। फिर तभी इसके मुंह पर जोर का मुक्का पड़ता है जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा जोर का होता है भाई। इन्हों इसे कहते हैं कि अब बोल, पिछली बार तो तू बहुत ज्यादा शाना बन रहा था, तेरे को क्या लग रहा था तू कोई टफ गाय है। इन्हों इसको बहुत ज्यादा मारता है, पूरी क्लास देख रही होती है, ये कह रहे होते कि ये पागल हो चुका है। तभी यहाँ से एक लड़की खड़ी होती है एंड इनको रुकने के लिए कहती है, इनसे कहती है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। अब ये जो लड़की है ये इस क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। अब इन्हें रुकता है एंड इसको भाई खूनी नजरों से देखने लगता है। वो इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है एंड कहता है, तू जानती है मेरे डैड कौन है? वो इस कंट्री के टॉप लॉयर है एंड अगर मैंने स्कूल में कुछ दिक्कत क्रिएट कर भी दी, तुझे क्या लगता है मेरे साथ क्या होगा? तो चल कुछ दिक्कत क्रिएट करके देखते हैं। इससे पहले इनो इसके साथ कुछ कर पाता, हाजी पीछे से इसे आवाज लगाता है एंड कहता है कि तुझे मुझसे लड़ना चाहिए, चल फिर हो जाए। हाजी कहते कि मुझे अभी याद आया इनो मुझे परेशान क्यों करा करता था। मैंने एक बंदे की मदद करने का ट्राई करा था जिसे इनो परेशान कर रहा था पहले, और उसके बाद इनो उसको छोड़ के मुझसे पंगे लेने लगा। और पता नहीं मैं दूसरों के काम और अपनी टांग क्यों अड़ाता हूँ, शायद एक बार मरने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं सीखा। तभी इनो यहाँ से एक डेस्क उठा लेता है एंड इसकी तरफ बढ़ने लगता है कि भाई आज तो इसे मार ही देगा ये। क्लास के बच्चे कह रहे होते कि हमें इसे रोकना चाहिए, क्या हो गया अगर इसने उसे मार दिया तो। एक बच्चे कहते कि मुझे इनके मैटर में नहीं पड़ रहा, अगर वो मेरी परेशान करने लग गया तो। तभी इनो के फोन पे किसी का कॉल आता है, जो बताते हैं कि जिन्हों का कॉल आ रहा है और उसे तेरे से अर्जेंटली बात करनी है। इनो डेस्क को फेंकता है एंड कॉल को उठाता है। फोन में से चिल्लाने की आवाज आती है कि हाजी को हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये उसे पूछता है कि क्यों, बट वो इस पे चिल्लाने लगता है एंड कहता है तेरे को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। बताता है कि जिन्होंने कहा है कि हाजी से दूर रहने के लिए, लेकिन क्या वो हाजी को जानता है? अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। इनो इससे कहता है तू वेट कर, तेरे को मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं जिनो से बात करके आता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। हाजी सोच रहा होता है जिनो सेकंड ईयर का डॉन है, वो मेरी मदद क्यों करेगा, कहीं ऐसा उस बंदी की वजह से तो नहीं। तभी वो लड़की जिसकी हाजी ने जान बचाई थी वो इसे टिश्यू ऑफर करती है एंड कहते हैं कि तुम्हारी नाक से ब्लीडिंग आ रही है। ये कहता है थैंक्स एयन, और वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखता है कि हाजी सियोन की क्लास में आ चुका होता है। स्टूडेंट से पूछता है क्या तुमने सियोन को देखा है कहीं? वो दो बच्चे बताते हैं कि सियोन काफी टाइम से स्कूल नहीं आया है, आता कि हमारे टीचर्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मर चुका है। वो बात उनके हाजी की दोबारा फट जाती है। वो सोच रहे होते हैं कि वो अभी तक एक भूत से मिल रहा था। ये बच्चे कहते हैं वैसे इस बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, इतना बुरा किसने मारा इसको, चल निकल हमारी क्लास से। एंड कुछ लोग साइड से इनकी बातें सुन रहे होते हैं, पर हाथ यहाँ से निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब बिल्कुल भी सेंस की मारा रहा, क्या वो सच में कोई भूत था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इनो और बाकी ने भी उसे देखा था। हाजी को वही बंदा पकड़ ले रहा जो कि इनकी बातें सुन रहा था एंड कहता है कि मेरे को तेरे से कुछ पूछना है, क्योंकि इसे लेके बाहर आ जाता है एंड कहते हैं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोच रहा होता है कि इस बंदे के साथ क्या दिक्कत है, ये एक हाई स्कूलर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बंदा कहता है कि तूने सियोन के बारे में पूछा था ना। ये इससे पहले कुछ पूछ पाते तभी इनके पीछे से एक आवाज आती है जो कि एक लड़की होती है। वो कहते हैं क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? ये बच्चे कहते हैं कि अब ये कौन है, ये एक स्टूडेंट तो नहीं लग रही और एक टीचर होने के लिए काफी ज्यादा यंग है। ये आज से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। न बोलता है कि अपने काम से काम रखो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ये कहते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं लगता, उस बच्चे को 3 बड़े बड़े लोगों ने घेर रखा है एंड उसके शरीर पे काफी ज्यादा खून भी लगा हुआ है। ये इससे कहता है कि तू काफी ज्यादा बहादुर दिखने की ट्राई कर रही है, बट तुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो। ये लड़की कहती है ठीक है ऐसी बात है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड किसी को कॉल मिलाती है। कॉल पे किसी से कहते हैं कि प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लोग हैं। जो बात सुन के ये इस पे अटैक कर देता है एंड कहता है कि इसका फोन छीनो जल्दी से। आगे उनको रोकने की ट्राई करता है, बट तभी उसके साइड में बंदर उड़ते आते हैं जो कि भाई इस लड़की ने उनको फेंक के दीवार में चिपका दिया होता है। इसको भी मार्शल आर्ट्स आते हैं। कहते कि मुझे पता था यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, तुम एक मोरिम वॉरियर हो ना। अजय कहता है मोरिम वॉरियर? कहते हैं कि ये एक नॉर्मल स्कूल है तो तुम्हें यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोग इसे पहचान जाता है। कहता है तो तुम एक मार्शल आर्ट सेक्रेटरी हो जो कि इस स्कूल से लिंक्ड हो रखे हैं, क्या आपका नाम मास्टर सेरा कैंग है? ये अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि भाई यहाँ सब क्या हो रहा है? कहती है अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, इसका मतलब मुझे अब खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम लोग मुझे फॉलो करो, हम कुछ प्राइवेट में बात करेंगे। जो बात उनके इसकी फट जाती है। ये अपने जेब से कुछ निकालता है जो कि ये लड़की नोटिस कर लेती है एंड वो इस चीज को इसकी तरफ फेंकता है। ये उसे अपने पर्स से ब्लॉक तो कर लेती है, बट वो एक स्मोक ग्रेनेड होता है एंड इसके आसपास काफी सारा स्मोक क्रिएट हो जाता है। ये हाजे को उठा के अपने साथ भागने लगता है। ये लड़की स्मोक को हटाती है एंड कहती तुम इतनी जल्दी नहीं भाग सकते,
अभी इसको चक्कर आने लग जाता है एंड इसको रियलाइज होता है वो कोई नॉर्मल स्मोक ग्रेनेड नहीं था, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस था जिसकी वजह से भाई चक्कर आता है लोगों को। तो ये दोबारा कॉल मिलाती है एंड कहती है कि वो लोग एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिसका नाम है हादे कैन, उसको लेके भाग चुके हैं। एक हिडन वेपन यूज किया जिसके अंदर एक चार्म इंसेंस था। यानी कि मुझे इस चीज के बारे में बहुत गलत फीलिंग आ रही है, जल्दी से सबको गैदर करो एंड इस स्कूल को सर्च करना पड़ेगा हमें। बाद आते हैं हम इन लोगों पे जो कि हादे को खूब से मिलने के आ चुके होते हैं। ताकि हमें बिलीव नहीं हो रहा कि हमें सेरा कैंग मिल गई थी अभी और हमने उस पर अभी अपना एक हिडन वेपन यूज कर दिया है। जल्दी से इस बच्चे से इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ से निकलना चाहिए। ये आज से कहते हैं चल बेटा अब थोड़ी चैट हो जाए, तूने सियोन को देखा था ना, बता मुझे कहाँ पर है वो। आज से पूछता है कि इन्हें क्यों जानना है। कहते हैं कि इससे तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, अपना हाथ या पुराने वाला हाजिर नहीं रहा है। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल ही फेयर चीज नहीं है। तो कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं दे रहे तुम। मेरे पास ही बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये बंदा कहता है अच्छा तो तू कोई कावड़ नहीं है, तेरे अंदर भी थोड़े बहुत गट्स तो है। तभी वो इसके साइड में मुक्का मारता है, इसको धमकी देता है। हाजे मन में सोच रहा होता है मैं अभी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, मैं इस सिचुएशन में इतना काम कैसे हूँ अभी। एंड वो इससे बोलता है तो मुझे मार दोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या जानता हूँ सियोन के बारे में। तभी एक बंदा इनके लीडर को शांत होने के लिए कहता है एंड हाजे से कहता है कि उसको क्या जानना है। अजय कहते हैं कि तुम लोग सियोन को क्यों ढूंढ रहे हो। बेसिकली एक क्लैन है सियोनु क्लैन, की हालत अभी काफी ज्यादा खराब है। क्लैन का हेड अभी करंटली में अपना सियोन बताता है क्यों ऐसा है कि अभी क्लैन का हेड क्या कर रहा है एंड आगे वो क्या करने वाला है। कहते हैं कि ये सियोनु क्लैन क्या है, तो बताते हैं कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बस इतना जान ले कि सियोन मुरिम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है, इसीलिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। आगे पूछता है कि अभी मुरिम क्या है, जो भाई लीडर से मारने वाला होता है। तो कहता है मुरिम बेसिकली एक सोसाइटी है, नॉर्मल सिविलियन से बिल्कुल अलग है, अब एक तरह की मार्शल आर्ट सोसाइटी। अभी कहता है वो अलग कैसे है। अब ये बात सुनकर लीडर का भाई सच में दिमाग खराब होता है। वो हाजी को पकड़ लेता है एंड उससे कहता है सियोन कहाँ पर है। तभी इनकी इच्छा पूरी हो जाती है क्योंकि इनके साइड में सियोन आ जाता है, जिसे देखते हैं इनकी फट जाती है। सोच रहा होता है कि ये कहाँ से आया। सियोन आते ही इनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है। और ये लोग सियोन को देखने के बाद काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना। तुम लोग इनके चेहरे देख ही सकते हो। चिल्लाते हैं, कहते हैं भागो। आगे हमें कुछ नोटिस करता है एंड कहता है क्या वो लोग हवा में उड़ रहे हैं, क्या तुमने वो देखा। वो देखता है कि सियोन भी वहां नहीं होता। वो अपनी मुंडी घुमाता है एंड देखता है कि अब वो लोग उड़ नहीं रहे हैं बल्कि नीचे गिर रहा है। हम देखते हैं इनके लीडर को जिसका वो फूट चुका होता है एंड ये करा है अपने सियोन ने। अब तुम्हें पता चली हो कि भाई मोरिम वॉरिट क्या होते हैं। ये नीचे गिरता है एंड दर्द में चिल्लाने लगता है। आगे कहता है शायद ये बंदा सच में एक घोस्ट है। कहता है कि हमने क्या करा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो। सियोन कहता है तुमने मास्टर ऑफ द क्लैन पे एक हिडन वेपन यूज किया, एक सिविलियन को थ्रेटन किया और तुमने मुरे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। क्या इतना काफी नहीं है। तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। सबसे पहले तू हादी को साइड में बुलाता है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है एंड इन लोगों को पकड़ के ले जाती है। हादी को साइड में लेके जाता है। हादी सोच रहा होता है ये बंदा क्या चीज है, जिन्हें अभी अभी जो करे वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुम कहता है तूने देखा ना अभी क्या हुआ, यही अगर तू मेरे बारे में बात करता फिरेगा हर जगह, सो प्लीज तू मेरे से दूर रह। कहता है सियोन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काइंड हो, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना। हाँ तुमने जिन्होंने से मेरी मदद करने के लिए कहा था ना पिछली बार, तुम्हारी क्लास में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेने गया था, तुम्हें बहुत टाइम से स्कूल नहीं आए हो। फिर यहाँ पे हाजिर बहुत सारी यैपिंग करने लग जाता है। सियोन कहता है बस बहुत हुआ, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे कांटेक्ट में रहेगा तो तेरी जान को खतरा होगा एंड तेरी जान भी जा सकती है। कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं मरने ही वाला था पर तुमने मेरी जान बचा ली थी। ये बताता है कि मुझे उससे पहले काफी ज्यादा गंदा फील होता था कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग मुझे हेट करते हैं, इसलिए मैं डिप्रेस्ड रहता था। जब से मुझे सेकंड चांस मिला है मेरे लिए दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब मैं उनको उस नजर नहीं देख पाता। मैंने नोटिस किया कि सब लोग मेरे एनिमीज नहीं है, यहाँ तक कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे लिए खड़ी हुई थी। मेरे को रियलाइज हुआ कि इन्हों को मुझे बुली करने की वजह से मैं अपनी रियलिटी को एक अलग नजरिए से देख रहा था। इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ कि तुमने मुझे ये बात रियलाइज करवाई। ये बातें सुनने के बाद सियोन काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। कहता है कि तुझे अब क्लास में चले जाना चाहिए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से जा नहीं रहा होता तो उससे पूछता है कि तू जा क्यों नहीं रहा है। कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है बाया नीचे। सियोन से डरा के यहाँ से भगा देता है एंड हाथे जाते जाते बोलता है कि आज मैंने जो भी देखा हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो मुझे इस चीज पे ट्रस्ट कर सकते हो। फिर वो यहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं कि सियोन के पास वही लड़की आती है, सेरा आती है। सियोन कहता है कि वो लोग शायद से मोरिम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के लिए काम कर रहे थे। आई एम सॉरी कि ये सब मेरी गलती है। तेरा कहती है कि तुम माफिया होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड मेरी गलती कि मैंने उन लोगों को इस स्कूल में घुसने दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। सियोन कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज से दिक्कत है कि मैंने उस बच्चे की हेल्प करी। कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, बट जिस चीज से मुझे दिक्कत हो रही है वो है कि आज हम डॉक्टर डी मेरे हेड से मिलने वाले हैं।
चीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेरा इस डॉक्टर डीमन हेड के पास आ चुके होते हैं। ये बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं सियोनुकुलन के हेड कैसे है, क्या वो पहले की तरह ही? सेरा कहती है कि वो ये चीज दिखाते नहीं है, बट मेरे ख्याल से वो अब भी रिकवर कर रहा है। सेरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी सही टाइम है कि उनकी क्यूआई एक्सपेंशन करने का। डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो फेस करेगा क्यूआई डेविएशन को? वो एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से बॉडी पावरफुल बनती है, ओवरऑल बॉडी मेंटेन करने के काम आती है। उसका एक्सपेंशन तो तुम्हें पता ही है, मतलब उसको बढ़ाना। क्यूआई डेविएशन होता है वो एक नेगेटिव रिएक्शन होता है क्यूआई एक्सपेंशन का, की वजह से क्यूआई कम हो जाती है। पर ये तभी होती है जब यूजर अपने क्यूआई की इम्प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। ये इस मानवा का एक तरह का पावर सिस्टम है। तेरा बताती है कि बट फिर भी वो भी अपनी लाइफ में थोड़े लॉस्ट है, इसकी वजह से हमें अभी नहीं करना चाहिए। भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हम लॉजिकली बात करें तो डॉक्टर जू कहते हैं कि सियोनुकुलन का हेड बाकी से काफी ज्यादा अलग है। अपनी क्यूआई एक्सपेंशन करने से पहले भी वो एक नेचर का फोर्स था। और लॉजिक के बारे में भूल जाओ, मुझे ट्रस्ट कर। मैं हूँ शेंगचिक जू, द हेड फिजिशियन ऑफ होंगिन क्लिनिक। वैसे भी ये चीज मुरिम वर्ल्ड में सेंस बनाने वाली चीजों से बहुत आगे। तभी एक जगह पहुंचता, वहाँ का गेट खुलता है एंड सामने खड़ा होता है सियोन। वो इनको वेलकम करता है। डॉक्टर जू कहता है कि तुम काफी बड़े हो गए जो पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं हाजी के स्कूल पे, जहाँ पे रात हो रही होती है। हाजी अपने क्लासरूम में बैठा होता है और मेरे को नहीं पता है रात को स्कूल में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हाजी डरा हुआ बैठा होता है एंड इनो भी बैठा होता है। इनो का दोस्त उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड फिर वो यहाँ से चले जाता है। हाजी थोड़ी चैन की सांस लेता है एंड कहता है कि अच्छा हुआ यहाँ से चले गए। ये तब से बहुत शांत बैठे हुए हैं, शायद इनके और जिनों के बीच में कुछ बात हुई है। क्या सियोन इतना ज्यादा ताकतवर है? और वैसे मोरे मोरियर है क्या? एक बार सर्च करता हूँ। हाजी जब सर्च करता है तो उसे रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ मूवीज और नॉवेल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और क्या मैं सियोन से कभी वापस मिल पाऊंगा? वैसे भी वो बहुत ज्यादा कूल था। तभी इसके सामने कोई आता है जो कि सियोन तो नहीं पर इनो होता है। ये फिर से उसको खूनी नजरों से देखता है एंड कहता है तुझे क्या लगा था मैं ऐसे ही चले जाऊंगा? एंड फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है। आई होप अपने हाजी को ये लंगड़ा ना बना दे। दोबारा आता है सेरा पे, जहाँ पे वो अभी थोड़ी सरप्राइज लग रही होती है। डॉक्टर जू कहते हैं मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी निडल्स लग रही है, बट ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। सेरा कहते हैं कि आप अगर मुरिम वर्ल्ड के टॉप फिजिशियन ना होते तो मुझे लगता भी नहीं कि एक एक्चुअल ट्रीटमेंट है। डॉक्टर जी कहते हैं हाँ सही बात है, अगर मुरिम वर्ल्ड को पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है तो तुमसे भी ज्यादा शॉक्ड होंगे। फिर हम देखते हैं सियोन को जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके शरीर के अंदर इसने निडल्स घुसा रखी होती है बहुत सारी। फिर दोबारा आता है हादे पे जिसके बेटे में एज एक्सपेक्टेड मुक्का पड़ चुका होता है। इनो इसको मारने लगता है। तभी इसका दोस्त बोलता है कि जिन्होंने तेरे से कहा था इससे दूर रहने के लिए। इनो थोड़ा सोचता है एंड कहता है हाँ जिनो हो, एंड एक और मुक्का मारता है एंड कहता है कि उससे किसको फर्क पड़ता है, उसे मेरे से थोड़ा तमीज में रहना चाहिए क्योंकि मैं उससे अच्छे से बात करता हूँ और वो होता कौन है मुझे बताने वाला है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी ये लोग इसको पकड़ के रोकने लगता है एंड हादे सोच रहा होता है शिट, मुझे पता होना चाहिए था कि ये बंदा चेंज नहीं हो सकता। अभी भी कुछ नहीं बदला है यहाँ पे, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से मुझे बदलना पड़ेगा। एंड वो इनो पे अटैक कर देता है। इस बार उसका मुक्का लैंड भी होता है। वो कहता है ये मेरा दूसरा चांस है एंड इस बार मैं तुम जैसे लोग खुद के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। बट इसके पन से उसे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। वो उसको दोबारा खुली नजरों से देखता है एंड मुझे पता भाई क्या होगा इसके साथ। इन चैप्टर में बताया जाता है कि मुरिम वर्ल्ड में एक मास्टर और डिसिपल अपनी फैमिली से भी ज्यादा क्लोज होता है एंड ऐसा कौन ही मास्टर होगा जो कि अपने डिसिपल को मारना चाहेगा। तेरा डॉक्टर जो से कहती है सियोन आपको बताना चाह रहा था कि अब मुरिम स्पेशल अफेयर ब्यूरो क्या करने वाले हैं। डॉक्टर जो कहते हैं मुझे काफी बुरा लगता है जब मैं 9 आर्ट्स ड्रैगन का नाम सुनता हूँ, भले ही मैं उनकी रीजनिंग समझ सकता हूँ, बट तू 9 आर्ट्स ड्रैगन का डिसिपल है। सब चीजें साइड हटा दे तो मैं तुझे यही कहूंगा कि तू उससे दूर है क्योंकि वो हमारी तरह कोई ह्यूमन नहीं। सियोन कहता है हाँ सर बिल्कुल। तभी उसको कुछ फील होता है। वो अपने साइड में देखता है। सब लोग सियोन को नोटिस करते हैं एंड वो बताता है कि उसने अभी भी एक एनर्जी फ्लो फील किया। डॉक्टर जो कहता है कि मैंने तो कुछ फील नहीं किया। सेरा कहते हैं कि एक्चुअल में सियोन ने रिसेंटली ऐसी चीजें सुनना और सेंस करना स्टार्ट कर दिया जो कि हम नहीं कर सकते। और आज सुबह इसने एक बच्चे का क्यूआई सेंस किया था जो कि छत से कूदने वाला था। डॉक्टर जो सोच रहा होता है क्या ये सब क्यूआई एक्सपेंशन की वजह से। तभी सियोन डॉक्टर जो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है एंड सियोन इन्हें लेके आ चुका होता है हाजी के पास। डॉक्टर जो सोच रहे होते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसने एनर्जी यहाँ से सेंस कर ली थी इतना दूर से। अगर ऐसा तो जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे बहुत आगे। सेरा बताती है कि ये वो बच्चा जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। सियोन इससे एम्बुलेंस बुलाने को कहता है एंड कहता है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। ये एम्बुलेंस बुलाती है एंड फिर ये सियोन को नोटिस करती है एंड कहती है सियोन यहाँ पे जो भी है वो सिविलियंस के बीच का मैटर है। वैसे भी तो इस बच्चे से आज मिला है तो तेरे को इससे दूर रहना। सियोन इसकी बात काटते हुए बोलता है मुझे पता है अभी कैसी सिचुएशन में, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मारा जाएगा और मैं इसको ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी आज सियोन को आवाज लगाता है एंड कहता है इस बार मैं सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा था, इस बार मैंने उसे एक बार तो मारा था। इतना बोलने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। तो सियोन से कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे थोड़ा सा तो ठीक कर दिया है, एटलीस्ट ये मरेगा तो नहीं है। और वैसे इसको दिक्कत क्या है, ये हंस क्यों रहा है, इसने अभी अभी तो कॉन्शियसनेस गेन करी थी। एंड फिर से हाजी की आंख खुलती है एंड इस बार वो खुद को पाता है हॉस्पिटल के अंदर। अब देखते हैं कि यहाँ पे सियोन भी बैठा होता है। हाजी सियोन से कहता है थैंक गॉड जब मैंने पहले अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा था मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, बट तुम एक्चुअल में यहाँ पर हो। तो वैसे मैं तुम्हें हर बार मिल कैसे जाता हूँ, क्या तुम मुझे स्टॉप कर रहे हो? हाजी की ये हालत देख के
सीन उससे कहता है मुझे एक बात बता, क्या तुझे अब भी स्ट्रांग बनना है? पर तेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। एंड अगर तू इस चीज को सीक्रेट नहीं रखेगा तभी हाजी इसकी बात काटते हुए बोलता मैं करूंगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सीन इसके पास एक फोन फेंकता है, अब से तू इसे यूज करेगा मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, और मैंने उसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज लिख दी है जो कि तुझे रोज करनी है, तू कल से स्टार्ट कर सकता है। कहता है क्या कल से, वो भी इस कंडीशन में? तूने कहा था तू कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसकी बात मान जाता है एंड सीन कहता है अगर तू जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा तो तू बहुत जल्दी स्ट्रांग होने वाला है। और हाँ, अपने पेरेंट्स को कॉल करना मत भूलियो और उन्हें हॉस्पिटल के बारे में तो नहीं हो, उन्हें टेंशन होगी। और ये बोलते हुए सीन काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। ये कहते हैं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरे घर में मैं और मेरी मोम रहती है सिर्फ, और वो रात को अपनी जॉब से लेट घर आती है। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि अपने कमरे में भी सीन कहता है कोई बात नहीं, फिर भी उन्हें पता तो होना चाहिए। तब बोल के वहां से चला जाता है। हाजी बैठ के सोच रहा होता है क्या इसने जो मुझे बताया वो करने से मैं सच में स्ट्रांग हो जाऊंगा। वो उन एक्सरसाइज को देखता है जो सीन से देख लिया होता है एंड इसकी फट जाती है। एक्सरसाइज में होता है 100 चिलअप्स, 200 पुशअप्स, 500 स्क्वाट्स एंड 30 किलोमीटर रनिंग, जो कि भाई एक्चुअल में काफी ज्यादा है, मुझे पता है भाई। वो सीन को कॉल करने का ट्राई करता है बट उसके फोन में सीन का कांटेक्ट होता ही नहीं है। ये कहता है अबे यार अब मैं क्या करूं। और वैसे आज का दिन काफी ज्यादा अनरियल है, क्या हो कि अगर मैं सुबह उठूं और ये सब सपना हो। फिर हाजी सो जाता है, इसकी सुबह आँख खुलती है, इसकी सारी चोट और ब्रूसेस गायब हो चुके हैं। ये सोच रहा होता है क्या ये सच में सपना था और मैं इतना जल्दी रिकवर कैसे करेगा। आज आसपास नजर मार रहा होता है, तब यहाँ पे शेरा आती है। ये कहता है कि अब ये कौन है, ये तो वही जिसे मैंने कल देखा था। तभी वो इसका मुंह पकड़ लेती है एंड काफी ज्यादा पास आ जाती है। तो कहते हैं कि डॉक्टर जो में सच में कुछ बात तो है। खैर छोड़ो ये सब और आओ थोड़ी बात करते हैं। बताइए कि तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है, तुम्हारे लिए अब से उस चीज का ख्याल हम रखेंगे। हम तुम्हारी क्लास में एक स्पेशल टीचर भी भेजेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये दोबारा ना हो, और हम तुम्हें हर सेमेस्टर एक स्कॉलरशिप भी देंगे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? अभी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसके बदले में तुम मुझसे क्या मांगोगे। तुम चाहते हो कि मैं सीन से दूर रहूं, क्या तुम भी उसकी तरह एक मुरिन वॉरियर, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं उससे दूर रहूं? सिरा कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं। एंड अगले पल वो इसको हवा में घुमा देती है एंड बेड पे पटक देती है। और भाई जरा देखना तुम ये पेन, अबे यार इसकी जगह मुझे होना चाहिए था। वो इसका गला दबाने लगती है, कहती है कि क्या हो गया अगर मैं तेरे से ऐसे बात करूँ तो। अब सुन मेरी बात ध्यान से, ये तेरा लास्ट चांस होने वाला है। हाजी कहता है तुम लोग मुझे उससे दूर रखने के लिए कितना हार्ड ट्राई कर रहे हो, इसकी वजह से मैं तुम्हारा और ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो कहते तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, अगले 30 सेकंड में तू मर जाएगा। हाजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर सीन ना होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। अब से मैं किसी को भी खुद को बुली करने नहीं दूंगा। अब इसकी डेडिकेशन देख के सेरा इसे छोड़ देती है एंड कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, अब मुझे पता चल गया कि सीन तेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों करता है। वो इसे कुछ सामान देती है एंड कहती है ये तेरी कुछ सप्लीमेंट्स और तेरी जिम की मेंबरशिप कार्ड है, और ये जिम तेरे घर के सबसे ज्यादा पास है। ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। कहती है कि तेरे को समझ आना स्टार्ट हो चुका है हाजी, कि सीन हमारे वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट इंसान है। हाजी मुरम्मल के बारे में क्वेश्चन करने वाला होता है, तभी वो उसकी बात काटते हुए बोलती है कि सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तूने सीन को डेंजर में डाला तो मैं तेरे को सिर्फ धमकी देने से ज्यादा और कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे मुझे पता है कि ये क्या करेगी, ये देखो। उसके बाद आधे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। ये बाहर आता है एंड कहता है लड़की सुंदर तो है बट ये काफी ज्यादा डरावनी भी है। ये अपना वर्कआउट दिखता है एंड कहता है मैं ये सब कैसे करूंगा भाई। तभी इसको सीन का कॉल आता है। सीन कहता है अच्छा तुम हॉस्पिटल से निकल गए और अब जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी तुम्हें उसे स्टार्ट कर देना चाहिए, और जब वो सब हो जाए तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना। ये सीन से कहता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगा, मेरे पे एक चीन अभी बहुत मुश्किल से होता है। सीन कहता है कोई बात नहीं, एक चीन कोई 100 बार करना, दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट राइट देयर। सीन कहता है बाकी की चीज से फर्क नहीं पड़ता, जब तक हो ना जाए तब तक करते रहो और तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। तुम्हें जो शेरन ने मेड्स दी थी वो तुम्हें मिल गई ना, वर्कआउट करने के बाद वो तुम्हें एक हर दिन लेनी है। तेरे पास 2 हफ्ते हैं, तेरे को वर्कआउट एक दिन में कंप्लीट करना सीखना पड़ेगा, और अगर तू नहीं कर पाया तो हम मिलना बंद कर देंगे। फिर वो कॉल कट कर देता है। हाजी रास्ते में जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं ये सब कैसे करूंगा, फिर भी चलो एक बार ट्राई करके देखता है। वो जिम के पास पहुंचता है एंड देखता है कि ये जिम तो काफी फटा सा है। कहते हैं कि मुझे बहुत गंदी फील आ रही है जिम के बारे में। वो अंदर एंटर करता है एंड देखता है कि भाई तुम बुश टंडे बड़े पर एंड कहता है कि मेरे को एक कोने में बैठ के करना चाहिए। वो साइड में आके पुशअप मारने लग जाता है एंड सब लोग इसको देख रहे होते हैं। एक बंदा इसके पास आता है एंड कहता है बच्चे तू 1 घंटे से पुशअप कर रहा है, क्या तेरे फर्स्ट टाइम है जिम में? ये कहता है कि मेरे को 200 करना है, मेरे मास्टर ने बोला है ऐसा करने के लिए। ये कहता है कि क्या तेरा मास्टर कोई पागल हो गया? फिर एक बंदे कहता है उसे छोड़ दे, वो अगले दिन अपनी मिस्टेक रियलाइज कर लेगा। फिर हाथी दोबारा स्टार्ट हो जाता है एंड भाई इसने भाई 70-75 मार दिया यार, इतने तो मेरे से नहीं होते। फिर ये एक दिन हार मान के घर आ जाता है, आके बिस्तर में फैल जाता है एंड कहता है मैंने बहुत मेहनत करी बट फिर भी हाफ तक नहीं कर पाया। ये सीन को इस बारे में मैसेज करता है। सीन इससे कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहले दिन था, कल दोबारा करना, और हाँ वो मेड्स लेना मत भूलना। हाजी सोचता है हाँ वो मेड्स, एंड वो मेडिसिन को देखता है जो कि बहुत ज्यादा फैंसी लग रही होती है। वो इनमें से एक उठाता है एंड मुंह में रखता है एंड उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है ये तो मुंह में जाते ही घुल गई। मेडिसिन खा के वो बेड से उठने जा रहा होता है, तभी उसको कुछ फील होता है, उसको बहुत ज्यादा थकान होने लगती है एंड वो पीछे गिर जाता है एंड गिरते ही
सो जाता है। सुबह उसकी काफी देर से आँख खुलती है। वो कहता है कि आज मैं कुछ ज्यादा लेट हो गया एंड वो बाथरूम में नहाने जाता है। वो कपड़े उतारता है, नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंज तो है, थोड़े कटवट आ गए हैं। वो कहता है कि मैं कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा हूँ एंड फिर कहता है ना ऐसा नहीं होता, एक दिन में थोड़ी बनती है बॉडी। फिर वापस से जिम में आ जाता है एंड दोबारा पुशअप करने लगता है एंड आज पिछली बार से अच्छा कर रहा होता है। ये जो दो लोग इसे कल मिले थे वही कहते हैं ये तो वही बच्चा जो कल रात को आया था यहाँ पे, इसकी मसल सोर नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं कल हो जाएंगी। फिर हमें दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे ये दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं इसको जिम आते हुए कितना टाइम हो गया है, बस 2 हफ्ते ही तो हुए हैं इसे। हम देखता है हाजी को जो कि पुलअप मार रहा होता है इस बार। इन भाई इसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी बन चुकी है। ये लोग कह रहे होते कि हमें इससे पूछना चाहिए कि क्या सप्लीमेंट ले रहा है। एंड फाइनली आज इसने वो टास्क कंप्लीट कर दिया जो सियोन ने इसे दिया था। ये कहता है कि मुझे उसे मैसेज कर देना चाहिए। ये सियोन को मैसेज करता है, सीन शिफ्ट होता है, देखता है कि हाजी कहीं जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं आज काफी ज्यादा थक गया है एंड मैंने आज खुद को कुछ ज्यादा पुश कर दिया था। अब सियोन का इसको मैसेज आया होता है जिसपे लिखा हुआ होता है बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि तू कर लेगा। वो इसको गगनगम स्टेशन के पास बुला रहा होता है एंड उसके पास इसके लिए कुछ प्रेजेंट है एंड हाजी वही जा रहा होता है। तभी हाजी को कोई बुलाता जो कि भाई अगेन एक लड़की होती है। हाजी सोच रहा होता है क्या ये कोई सेलिब्रिटी है और ये बात किससे कर रही है। वो कहते हैं कि मैं तेरे से बात कर रही हूँ। हाजी सोच रहा होता है कि इसे मुझसे क्या चाहिए एंड वो कहते हैं कि तू सीन को जानता है ना। मुझे पता है कि तू हाजी को जानता है एंड तेरे को झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हाजी इससे कहते हैं कि पीछे देखो तुम्हारे पीछे कुछ है, जो कि एक बिल्ली देखती है एंड बिल्ली को देख के पिघल जाती है एंड भटक जाती है। जिस चीज का मौका देख के हाजी बस पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। ये कहती है मेरे से भागना इतना इजी भी नहीं है एंड अगले पल ही बस पे छलांगे मार तो उस बस के अंदर घुस जाती है। हाजी बस में सोच रहा होता है कि इसने उसको चकमा दे दिया एंड शायद से ये भी एक मोरे वॉरियर है। तभी वो पीछे से आके इसको धप्पा कर देती है एंड इसका फोन छीन लेती है एंड इसके फोन में वो सियोन का एड्रेस देख लेती है। ये इसका फोन लेके बस से नीचे उतर जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। हाजी इससे फोन वापस देने के लिए कहता है बट ये दे नहीं रही होती है। तो हाजी कहते हैं कि मैं तेरे से जबरदस्ती ले लूंगा। हाजी को लगता है वो 2 हफ्ते से वर्कआउट कर रहा है जो कि काफी ज्यादा बॉडी बन चुकी है तो वो इसके सामने टिक पाएगा, बट अगली पल वो इसको फैला देती है नीचे। तभी ये लड़की कुछ नोटिस करती है। ये देखती है कि हाजी की बॉडी में से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है। हाजी अपना हाथ छुड़ाता है एंड ये उससे कहती है कि तू सिर्फ एक ऑर्डिनरी बच्चा है ना, तो तेरे अंदर से एनर्जी कहाँ से निकल रही है। हाजी कहता है मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात करी है, मेरा फोन मुझे वापस दे। एंड वो कहती है 1 सेकंड तू मेरे साथ चल अब। एंड वो इसे खींच के अपने साथ ले जाती है। अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं गंगनम स्टेशन के पास। अब ये लोग एक लिफ्ट में आ चुके होते हैं। हाजी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बताते हैं कि हम ऑफ कोर्स सियोन से मिलने जा रहे हैं। हाजी कहते हैं कि सियोन काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तूने उसका दिमाग खराब करा तो वो। एंड ये कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, एंड बहुत क्योटिक मुंह बनाती है। ये उससे उसका फोन वापस देने को कहता है बट तभी लिफ्ट का गेट खुलता है एंड वहाँ पे खड़ा होता है सियोन। अब इससे पहले हाजी सियोन को कुछ बता पाता तभी ये लड़की सियोन को एक उड़ती हुई लात मारती है, जो चीज देख के भाई हाजी की फट जाती है दोबारा। ये एक और बार घूमती है एंड एक और बार लात मारती है, बट अब नस्वीन इसके अटैक को डॉच करे जा रहा होता है, मतलब इसका एक भी अटैक नहीं लग रहा होता उसे। सियोन इससे कहता है कि तू ये क्या कर रही है एंड वही हाजी दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि इतनी तेज कैसे मूव कर रही है। इवन सियोन को भी इससे लड़ने में मुश्किल हो रही है, ऐसी बोल रहा है कहीं मुश्किल नहीं हो रही उसे। ये सोचता है कि उसे सियोन की हेल्प करनी चाहिए। तभी वो साइड में पड़ी हुई एक छतरी उठाता है, बट इससे पहले कुछ कर पाता ये पीछे उसके लात मार कोई छतरी तोड़ देती है भाई एंड कहते है कि बीच में आया तो सबसे पहले तू मारा जाएगा। तभी सियोन इससे कहते कि जीनी तुम इसके साथ क्या कर रही हो, इसका नाम है जीनी। भाई बड़ा अच्छा नाम है यार। हाजी कहता है तुम एक दूसरे को जानते हो तो लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों। जीनी सियोन से कहती है कि तूने इसे प्राइमल पैनिकिया दिया है ना, और मुझे पागल बनाने की कोई कोशिश ही मत करी कि मैंने तुम्हारे टेक्स्ट पढ़ लिए थे, वो तेरे लिए था तो तूने इसे क्यों दिया। वो सियोन इसको समझाते हुए कहता है कि तेरे को जो भी जानना हुए तेरे को बता दूंगा, पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, हमारे गेस्ट को अनकंफर्टेबल हो रहा है। एंड फिर इसकी बात मान के यहाँ से चली जाती है। सियोन कहता है कि आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई, एंड उसका वेलकम करता है। ये दोनों आके भाई इसके आलीशान महल टाइप घर में आके बैठ जाते हैं एंड सियोन इससे कहता है कि तू पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाजी ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा मेल पॉइंट पे आता है। ये इससे पूछता है कि सियोन मुरिम वॉरियर्स क्या होते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, जैसे कि तू और वो लड़की। सियोन बताता है कि ये एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है एंड इसके बारे में मैं तुझे नहीं बता सकता, हमें अलाउड नहीं है। एंड हाजी कहता है ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मैं भी तो एक ऑर्डिनरी सिविलियन ही हूँ ना, तुमने जो भी मेरे लिए किया मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बट तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहता। अगर ये चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो मैं आगे से तुम्हारी हेल्प नहीं मांगू।
अब हाजी की बातें सुन के सियोन मान जाता है एंड वो वही बातें बताता है जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लाइक मुरिम वॉरियर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज नॉर्मल पीपल से अलग होती है। बट सियोन एक और चीज बताता है, वो कहता है मुरिम वॉरियर्स रियल होते हैं बट वो छुप के रहते हैं एंड वो अपने खुद के रूल्स के साथ जीते हैं। हाजी पूछता है कि वो छुप के क्यों रहते हैं। सियोन कहता है कि उनके रूल्स नॉर्मल सिविलियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब कौन ही चाहेगा एक ऐसी सोसाइटी को एक्सेप्ट करने जहाँ पे वायलेंस और मर्डर एक डेली लाइफ का पार्ट है। एंड सियोन एक बहुत डरावने लुक के साथ कहता है इसलिए नॉर्मल सिविलियंस को मुरिम वर्ल्ड से अलग रहना चाहिए। जिस चीज को देख के हाजी की दोबारा फट जाती है एंड वो कहता है सियोन ने मुझे भी बहुत ज्यादा डरा दिया था। सियोन कहता है अब बहुत हो गई बातचीत, अब बारी है तेरे ट्रीटमेंट की। हाजी कहता है कैसी ट्रीटमेंट है, बीमार तो बिल्कुल नहीं हूँ। सियोन बताता है भले ही मॉडर्न मेडिसिन की अकॉर्डिंग तू बीमार ना हो, इनफैक्ट इस चीज से तेरी नॉर्मल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार तेरी ट्रीटमेंट होगी तो तुझे पता चलेगा कि तू अब तक कितना बीमार था। एंड सियोन इसे लेके आ जाता है इसकी ट्रीटमेंट करने। ये इसे डीप ब्रेथ्स लेने को कहता है एंड इसकी कमर पे हाथ लगा के बैठा होता है। ये हाजी से कहता है कि अपनी ब्रेथ पे फोकस कर एंड आसपास के बारे में कुछ मत सोच। जैसा करता है एंड ये उसकी कमर पे हाथ लगा के कुछ करने लगता है। इसकी वजह से हाजी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है एंड देखते ही देखते हाजी सो जाता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद हाजी की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देख रहा होता है तभी उसके पीछे से एक चेन आती है। एक बंदा होता है एंड वो उसका चेन से गला दबा रहा होता है एंड किसी से कहता है कि मुझे इस बच्चे को मारने पर मजबूर मत करो। हम देखते हैं कि ये बात एक कह रहा होता है जिनी से, जिसने इनके बंदे को लिपटा दिया होता है। यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और सियोन कहाँ पर है। अभी जीनी कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, स्टोरी ब्रीथिंग के बीच में था एंड तुम लोग अपने आप को मुरिम वॉरियर्स बुलाते हो। हाजी को पता चलता है कि ये मुरिम वॉरियर्स है एंड वो बंदा इसका और गला दबाने लगता है एंड कहता है कि रास्ते से हट नहीं तो मैं इसकी मुंडी तोड़ दूंगा। तभी हाजी को सियोन की वो बात याद आती है कि मुरिम वर्ल्ड में वायलेंस और मर्डर एक डेली लाइफ का पार्ट है। वो इसकी गर्दन और दबाने लगता है जिसकी वजह से हाजी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वो दर्द में चिल्ला रहा होता है। हाजी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को खुद को मारने दूंगा। एंड ये बोलते ही वो उस चेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मतलब भाई अपना हाजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि भाई अभी अभी क्या हुआ। ये कहते हैं कि ये चीज तो मेटल की बनी हुई है ना, तो मैंने इसे इतना इजीली कैसे तोड़ दिया, मेरे को नहीं पता अभी यहाँ पे क्या हुआ, बट मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड वो भागने लगता है। बंदा इसे पकड़ने आता है एंड इस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। सरप्राइजिंगली हाजी उसे डॉज कर लेता है एंड वो कह रहा होता है कि मैंने इसे डॉज कैसे किया। एक और बंदा हाजी को पीछे से पकड़ने वाला होता है। हाजी को उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है एंड वो एक डैश करता है। वो दोबारा बच जाता है। अब की बार उसके मुंह पे एक लात आती है एंड हाजी को रियलाइज होता है कि वो इसे डॉज नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे जीनी आती है एंड उस बंदे को लात मार के नीचे झपका देती है। हाजी का सर नीचे झुकाती है एंड अपनी ट्राइकोंडो स्किल्स का यूज करके वो एक को लेटाती है एंड फिर दूसरे को। मतलब अभी इनके सारे एनिमीज हार चुके हैं। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है एंड वो कहता है कि ये जब सियोन से लड़ी थी उससे ज्यादा तेज हो चुकी है। जीनी इनके मुंह पे लात मार के पूछते कि तुम लोग कहाँ से आए हो एंड कौन हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह किसकी है। हाजी कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। जीनी उससे कहती तू पागल हो गया है क्या, तुझे पता नहीं है क्या मुरिम वर्ल्ड और पुलिस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नॉर्मल वर्ल्ड और मुरिम वर्ल्ड एक दूसरे के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा हमें सियोन ने बताया था कि इनके अलग रूल्स होते हैं तो वही फॉलो होता है भाई इनके यहाँ पे। तभी वो बंदा कहता है क्या सियोन क्लैन इतना वीक हो गया है कि उन्हें अब पुलिस की जरूरत पड़ रही है। जीनी कहती है तो अच्छा इसलिए तुमने हम पे अटैक करा था। ये बंदा कहता है कि हमें ये पता था कि सियोन क्लैन का हेड बाहर गया हुआ है बट हमें ये नहीं पता था कि तुम लोग हमें यहाँ पे मिलोगे। हाँ तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, सियोन क्लैन का हेड बहुत जल्दी मारा जाएगा। जो चीज सुन के जीनी शॉक हो जाती है एंड इसे पूछती है कि क्या सियोन डेंजर में। बट तभी हाजी को कुछ फील होता है। वो अपने पीछे देखता है। जीनी से चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। जीनी थोड़ी कंफ्यूज होती है एंड कहती है क्या। हाजी कहते हैं पता नहीं क्यों बट मेरे को अभी बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस फील हो रही है जो कि यहाँ से ऊपर आ रहे हैं। ये बंदा कहता है कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। ये सही कह रहा है, हम यहाँ पे बस सिचुएशन को चेक करने आए थे और जैसे हमारे साथियों को लगेगा कि कुछ हुआ है वो लोग तुम्हारे पीछे आने वाले हैं और अगर तुम्हें हर्ट नहीं होना तो तुम्हें जल्दी। इसके कुछ बोलने से पहले जीनी इसका मुंह चटका देती है। इसका मुंह तोड़ने के बाद जीनी अपने फोन में सिचुएशन को चेक करने का ट्राई करती है बट उसे रियलाइज होता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है एंड यही सेम चीज हाजी के साथ होती है। जीनी को पता चल जाता है कि यहाँ पे सच में कुछ गलत हो रहा है तो वो हाजी से कहती है कि अपने कपड़े पहन और जल्दी चल मेरे साथ। तभी यहाँ का गेट खुलता है एंड बहुत सारे लोग इनके घर में एंटर कर जाते हैं। लकीली हाजी और जीनी यहाँ से निकल चुके होते हैं। कहते हैं कि वो लोग सियोन क्लैन का पार्ट है तो हम उन्हें इस बिल्डिंग को लीव करने नहीं दे सकते। तभी उन्हें यहाँ पे एक एस्केप लेटर दिखती है। शिफ्ट होता है एंड अब दिखता है हाजी और जीनी को जो कि भाई सीढ़ियों से भाग रहे होते हैं। अब इनके फोन अभी भी नहीं चल रहे क्योंकि भाई इन लोगों ने नियर बाई ट्रांसमीटर्स बंद कर दिए हैं। इससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। ये कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा, मैं बस तेरे उड़ने का वेट कर रही थी क्योंकि सियोन ने मुझसे कहा था तेरे घर ले जाने के लिए। तभी वो लोग एकदम से अंदर घुस गए। ये कहते हैं तो सियोन कहाँ पर है और उस बंदे को क्या मतलब था जब उसने कहा था कि सियोन बहुत जल्दी मरने वाला है। जीनी कहते मुझे नहीं पता बट हमें जल्दी से इस फोन को चालू करना पड़ेगा। वो इसे नंबर देती है एंड ये कहते हैं कि सियोन क्लैन के एक
मेंबर का नंबर है, नंबर पे तब कॉल करियो जब तेरे को हेल्प की जरूरत हो और मैं आसपास ना हूँ। इसको देखता है एंड कहता है ये तो मूवीज को उन साइंस की तरह जब एक कैरेक्टर मरने वाला होता है। शिट, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं ठीक है फिर मैं बाइक को रेडी करती हूँ और तुम मुझे सेकंड फ्लोर के पार्किंग लॉट में मिलियो और जल्दी आइयो थोड़ा। इससे कहता है कि हमें साथ चलना चाहिए। तभी एकदम से जीनी यहाँ से गायब हो जाती है। वो दीवारों पे स्पाइडरमैन की तरह पार्कोर करती हुई जा रही होती है। ये काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एंड कहता है कि इसने क्या किया है, तो गायब ही हो गई एकदम से। मुरिम वर्ड्स तो कुछ ज्यादा अलग है और वैसे मैं जब से उठा हूँ मेरे को थोड़ा अलग फील हो रहा है। मैंने वो मेटल चेन भी तोड़ दी थी। क्या मुझे कोई सुपर पावर्स मिल चुके? एक सेकंड, क्या मैं भी वो कर सकता हूँ? एक बार ट्राई करते हैं। तभी जीनी नीचे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू ऊपर क्या कर रहा है, जल्दी से आ। तभी आज नीचे जाता है। वो हाफते हाफते पार्किंग प्लॉट तक पहुंचता है। वो गेट खोलता है एंड कहता है सॉरी मैं लेट हूँ। तभी उसके सामने एक बंदा आके गिरता है जो कि भाई उन मुरिम वॉरियर्स में से कोई एक था। ये कहता है शिट, उसे लोगों ने घेर रखा है। कहता है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि भाई जीनी ने सबका अकेले कुत्ता भर रखा होता है। सबकी उससे फटने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारा हो गया क्या है या फिर मैं तुम्हें मारना चालू करूँ? जीनी एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके गर्दन पे किसी ने क्या कहते हैं इसे खंजर रख दिया था। हम देखते हैं इस डरावने से और भद्दे से बंदे को एंड कहता है क्या तुम इन्हें मारने वाले हो? हादी को देखते जो कि ये चीज देख के कह रहा होता मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हम देखते हैं हादी को जो कि सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, उसे उन लोगों ने घेर लिया है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक सेकंड में उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? वो लोग बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड वो लोग मोरे मॉडर्स है, मैं इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। तभी हादी को किसी की चलने की आवाज आती है। उसे रियलाइज होता है कि ऊपर से लोग आ रहे हैं। कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। उसे साइड में एक फायर अलार्म देखता है। वो उस अलार्म को बजा देता है। अब तक लोग सीढ़ियों से नीचे आ चुके थे। वो कहते हैं कि अलार्म कहाँ से बज रहा है? बंदा अपने चेलों से कहता है कि जाकर देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। एंजीनी से कहता है कि एक इंच भी हिलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो बस 1 मिनट के लिए शांत रहे। हम देखते हैं हाजो को जो भाई अभी गाड़ियों के पीछे आके छुप चुका होता है। वो कहता है शिट, मैं क्या सोच रहा था, मैं अभी मारा जाता तो मेरे को दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है भाई। वैसे वो लड़की अभी काफी ज्यादा अच्छी लड़ रही थी, सो मे बी बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर दूं तो हम कुछ कर पाएंगे। देखते कि सियोन उसके हेलमेट फेंक के मारने वाला होता है बट मार नहीं पाता क्योंकि वो बंदा इसे देख लेता है। वो इससे डरावने लुक के साथ कहता है तू कौन है अब? एंड भाई सभी लोग हाजी को देख लेते हैं। कहता है शिट, अब तो मैं गया। एंड कहता है छोड़ो एंड उस हेलमेट को उसकी तरफ फेंकता है। वो बंदा कहता है तुझे क्या लगता है इस हेलमेट से तू मेरा कुछ कर? तभी वो हेलमेट इसके लगता है एंड भाई कुछ ज्यादा ही जोर का लगता है। लोग शॉक हो जाते हैं एंड ये उड़ते हुए 4 गाड़ियां दूर जाके गिरता है। गाड़ी पे ठीक से लैंड करता है। कहता है ये रामी बच्चा, मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर थोड़ा सा क्यूआई तो है। बिजी नहीं आती है, इसके घुमा के लात दे के मारती है। दूसरी तरफ हाजी सोच रहा होता है ये मैंने कैसे किया और मेरे साथ हो क्या रहा है? मैंने वो पिछली बार वो मेटल की चेन तोड़ दी थी। तभी यहाँ पे जिनी बाइक लेके आती है एंड इससे कहते हैं कि बाइक पे बैठ। हाजी इसकी बाइक पे बैठता है एंड सोच रहा होता है क्या मुझे इसकी कमर पकड़नी चाहिए। हाजी के दिन आजकल काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। वो लड़की इससे कहती है मेरी कमर पकड़। हाजी मौका देख के पकड़ लेता है। जीनी बाइक स्टार्ट करती है एंड उसे भगाने लगती है। ये लोग उसे रोकने का ट्राई करता है बट भाई बाइक के सामने क्या ही कर लेंगे ये लोग। यहाँ का गेट तोड़ के एकदम स्टाइल में बाहर निकलते हैं। जीनी बाइक को काफी ज्यादा तेज भगा रही होती है। हाजी कह रहे होते कि हमें धीरे चलने की जरूरत है। जीनी कहती है हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमने बंदा देखा था वो था मुंगी माँ, द डार्क नॉर्थ स्टार। कहता है तो वो कहती है वो बंदा उसके लिए काम करता है जिससे सियोन आज मीटिंग में मिलने गया है, इसलिए हमें जल्दी जाने की जरूरत है। मतलब वो बंदा सच बोल रहा था, सियोन आज मरने वाला है। तभी एकदम से ब्रेक मारती है एंड कहती है हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। एंड वो सियोन को कॉल मिलाती है। हम देखते हैं सियोन को जिसको कॉल आ रहा होता है एंड वो कॉल उठाने वाला होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है। कहता है क्या आप ही सियोन यूक्रेन के हेड हो? यहाँ पे आपको लेने आए हैं, हमारे बॉस आपका वेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ चलिए। एंड वो सियोन से उसका फोन मांगता है। दोबारा आता है जीनी पे, वो बताती है कि सियोन कॉल नहीं उठा रहा है। आज उससे कहता है कि ये ठीक नहीं है, सियोन यूक्रेन से पूछने की ट्राई करो कि वो कहाँ पर है। जीनी बताती है कि उन्हें नहीं पता क्योंकि सियोन ने डिसाइड किया था इस मीटिंग को एक सीक्रेट रखने का सियोन यूक्रेन से, और तो इस चीज के बारे में टेंशन मत ले, एक टैक्सी ले और घर जा। हाजी कहता है क्यों, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी। जीनी बताती है कि सियोन ने मेरे से कहा तेरे को मुरिम मैटर से अलग रखने के लिए, और बाय द वे थैंक यू तूने आज मेरी हेल्प करी। वो ज्यादातर मुरिम वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अच्छा था और आज जो भी हुआ वो एक एक्सेप्शन था, आगे से तुम मुरिम वर्ल्ड से दूर रही हो। इतना बोल के जीनी यहाँ से बाइक लेकर निकल जाती है। यहाँ पे खड़ा हो सोच रहा होता है कि मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ वैसे भी इनकी। तभी उसे बाइकों की आवाज आती है एंड इसके साइड से वही मुरिम वर्ल्डर्स निकलते हैं एंड उनका लीडर हाजी को देख लेता है। ये कहते हैं ये तो वही लोग है, ये यहाँ पे कैसा है और व्हाट द हेल, ये लोग पीछे क्यों मुड़ रहे हैं, इन्होंने मुझे देख लिया। हाजी भाग के एक गली में घुस जाता है। ये लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसके चेले कहते हैं कि कैप्टन हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। ये बताता है कि मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने शायद उस लड़के को यहाँ पर देखा था। एंड हम देखते हैं कि हाजी यहीं पर ही होता है एंड वो दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है। वो हाजी के धीरे धीरे पास आ रहा होता है। हाजी कह रहा होता है प्लीज इसे मुझे मत देखने देना, बट तभी वो बंदा इसे देख लेता है। वो इसे देखता है एंड हाजी उसे देखता है। ये कहता है आज तो मेरा खेल खत्म है। भी एकदम से उसके साथी उसे बुलाते
हैं एंड कहते हैं कैप्टन क्या आपने कुछ देखा। बंदे कहते हैं शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मेरे को लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। एक बंदा कहता है उस लाल बाल वाली लड़की का क्या, मेरे को लगता है वो सियोनिक लेंस है। ये कहता है मैं सियोनिक लेन के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन शायद से वो लोग खुश नहीं होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लीडर नाउन बिल्डिंग में है। आदि इसकी बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। लोग यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। बेबी उसने ऐसा प्रिटेंड करा कि उसने मुझे नहीं देखा था और उसने मुझे ये भी बताया कि सियोन कहाँ पर है। क्या वो सियोन की साइड पर है? मुझे उस नंबर पे कॉल करना चाहिए जो जीने ने मुझे दिया है। एक सेकंड, चाहे कोई ट्रैप है? उसने मुझे इतने आसानी से बता कैसे दिया? डिसाइड करता है कि वो बिल्डिंग उसके काफी ज्यादा पास है तो वहाँ पे खुद जाएगा। यहाँ पे पहुंच जाता है एंड कहता है तो ये है नाउन बिल्डिंग। मैं दोबारा लोगों के काम में अपनी टांग अड़ा रहा हूँ। आई होप मैं इस चीज को रिग्रेट न करूँ, बट इस मैटर में सियोन भी इन्वॉल्व है तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। वो आगे गेट खोलने का ट्राई करता है बट गेट लॉक्ड होता है। तभी इसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना डब हाजी बोलता है मैं यहाँ पे अपने दोस्त को ढूंढने आया हूँ, वो मेरे से बस थोड़ा सा लंबा है, उसके बाल थोड़े छोटे हैं। ये किसी ने बताया कि वो यहीं पर है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है क्या तुम सियोन को ढूंढ रहे हो? हाजी कहता है हाँ मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है चल आजा मेरे साथ। वो इसे खोपचे में ले जाकर इसकी गर्दन पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुझे इस बारे में किसने बताया? हाजी कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहता है कि पर मुझे पता है अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है एंड वो इसकी गर्दन दबाने लगता है। बट तभी हाजी इसका हाथ पकड़ता है एंड उस हाथ को तोड़ देता है। कहता है आई एम सॉरी मैं ये नहीं करना चाहता था। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तो तू एक नॉर्मल सिविलियन नहीं है, तू एक मुरिम वॉरियर है ना। ये बात सुनते हैं हाजी यहाँ से भागने लग जाता है। वो भाग रहा होता है एंड कह रहा होता है सियोन डेफिनेटली यहाँ पर है तो मेरे को सियोन क्लैन को बताना पड़ेगा। वो अपने फोन निकालता है कॉल करने के लिए, तभी उसका फोन फट जाता है एंड वो कहता है क्या मेरा फोन अभी भी फट गया? तभी इसके साइड में एक शूट में बंदा आता है, इससे कहता है अच्छे सोच रहा है भाई तू, क्या अगर तू नहीं रुका तो मैं तेरे सर पे भी एम कर सकता था। इससे कहता है कि अब तुम कौन हो? उसके पीछे भी एक बंदा आ जाता है जो कि उसे घुमा देता है। वो के बल नीचे गिरता है एंड उसके सर से खून निकलने लगता है। वो बंदा कहता है तू इतनी आसानी से क्या गिर गया, क्या तू एक सिविलियन है? अभी वो दूसरा वाला कहता है क्या तूने अभी भी इसे मिस्टर गू का हाथ तोड़ते नहीं देखा? एक सेकंड, क्या नाम है मिस्टर गू? अपनी आंख पकड़ के बोल रहा होता तुम लोग कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर इसके मुंह पे लात रख के इसे नीचे चिपका देते हैं एंड वो बंदा कहता है कि अगर तू प्रिटेंड कर रहा है सिविलियन होने का तो तेरे को अपना QI हाइड करना आना चाहिए। कहता है QI ये क्या होता है? गार्ड कहते हैं कि हमारा पागल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं पता तू है कौन और आया कहाँ से और तेरे को इस जगह के बारे में किसने बताया? हाजी कहता है कि सियोन यहीं पर ही है ना, क्या वो ठीक है? क्या तुमने उसके साथ कुछ कर दिया है? तभी इसके मुंह पे एक और लात पड़ती है। वो इसे मार ही जा रहे होता है, पूछ रहे होता है कि तू आया कहाँ से और क्या करने आया यहाँ पे। हाजी इसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, बल्कि वो कहता है अगर सियोन को कुछ भी हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। आवाज आती है बस करो। पीछे देखते हैं, पीछे खड़ा होता है सियोन। सियोन कहता है छोड़ दो उसे, वो मेरे साथ है। सियोन को हाजी की हालत देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो लोग सियोन से कहते हैं कि सर आपको अंदर जाना चाहिए, हमारे बॉस आने वाले हैं। सियोन इनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो जब तुमने मेरे कंपेनियन के साथ ये सब किया है? लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि सर ये आपके साथ है, हमें लगा था कि एक प्राइवेट मीटिंग है तो हमें नहीं लगा था कि आपके साथ और कोई भी आएगा। सियोन गुस्से में कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी गलती है? अगर ये मेरी गलती है तो मैं इस मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। तो दूसरा गार्ड कह रहा है तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मजाक हो रहा है? अरे बॉस यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाले हैं तो तुम यहाँ से सिंपली जा नहीं सकते, जबकि तुम ही वो जिसने इस मीटिंग को शेड्यूल किया था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सियोन कहता है क्या तुम्हें मेरे कंपेनियन के साथ किया है उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता? तो बंदा कहता है अब तू मेरे बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। ये तो पता था कि तू कोई बिग शॉट है बट तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है। भले ही तू कितने भी बड़े बिग शॉट हो बट तुझे क्या लगता है तुम्हारे बॉस के लेवल पर है? देखते हैं कि ये लोग सियोन को घेरने लग जाते हैं, डर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है तू शांति से हमारे साथ अंदर चले। सियोन कहता है मैं यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आया था, ना कि किसी से लड़ने के लिए, बट अगर तुम लोग मेरे से लड़ना चाहते हो तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। तभी यहाँ पे कोई आता है जो कि होता है भाई ये बंदा एंड तभी सब लोग इनको वेलकम करने लगता है अपने कुंफू वाले स्टाइल में जो भी होता है। यहाँ पे सोच रहा होता है क्या वो बूढ़ा बंदा वही है जिससे सियोन आज यहाँ पे मिलने आया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ये सच में डेंजरस है? तो ये बुढ़े अंकल पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बताता है कि वही सब ये सियोन यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था, हम उसे रोक रहे थे। यहाँ पे सोच रहा होता है ये तो एक वीक ओल्ड मैन की तरह लग रहा है। तो ये बुढ़ा अंकल हाजी की तरफ देख के पूछता है और ये कौन है? वो गार्ड बताता है कि मिस्टर ली यानी सियोन का कंपेनियन है। वो बात सुन के अंकल कहते हैं अजीब बात है पर मुझे इसके अंदर से एक मुरिम वॉरियर की QI सेंस हो रही है और फिर भी एक ऑर्डिनरी सिविलियन की तरह लग रहा है। क्या एक नॉर्मल सिविलियन को मुरिम पावर्स के बारे में बता दिया गया है? मेरे ख्याल से ये चीज करना अलाउड नहीं है ना। हाजी कहता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सियोन से कह रहा है क्या मैंने सियोन को किसी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है? तभी वो गार्ड हाजी के पास आता है एंड उससे कहता है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे कुछ चेक
करना है मेरे साथ चलो। अभी इसके पेट में एक लाश पड़ती है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। हम दिखता है कि ये भाई 10 फीट हवा में उड़ रहा है, जो कि मारी होती है अपने सियोन ने। तो हवा में इसकी मुंडी पकड़ के इसे नीचे दे के मारता है, और इन लोगों की काफी ज्यादा फट जाती है। आगे सोच रहा होता है कि इसने अभी भी क्या किया। लोग सियोन से कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली आपने क्या किया, आपको पता है ना हम कहाँ पर है, इसका हम क्या मतलब समझे। इनका बॉस इनसे रुकने के लिए कहता है एंड सियोन से कहता है कि ये तूने क्या करा और ये तूने किस लिए किया, क्या तो खुद को मरवाना चाहता है। एंड ये बात बोलते वो इतना तगड़ा और निकाल रहा होता है कि यहाँ पे सबकी फट जाती है। सियोन मुझे कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। सियोन कहता है सर आपने मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया था, अगर ऐसा है तो आपका ये घटिया गार्ड कंपेनियन को चोट क्यों पहुंचा रहा है और मुझे डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। आप इतने घटिया रीजंस क्यों क्रिएट कर रहे हो मेरी गलती ढूंढने के लिए। आपने जैसा रिक्वेस्ट किया था मैं यहाँ पे वैसे ही आया था, अकेले बिना सियोन क्लैन को पता चले, पर आप अपने साथ इतने सारे लोग लेकर आए हो। आप किस चीज से डर रहे हो? क्या आप बाय एनी चांस मुझे किडनैप करने के ट्राई कर रहे थे? अगर आपके पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है तो ठीक है। मेरे ख्याल से मीटिंग वैसे नहीं गई जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। सियोन आजे के पास आता है एंड उससे धीरे से बोलता है जब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होगी तो तुझे बस भागना है, मैं कुछ भी करके इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा एंड तेरे को यहाँ से निकलना होगा। अब हादी यहाँ पे सोच रहा होता है क्या ये सब मेरी गलती है और ये इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ेगा। तभी इनको पीछे से हंसने की आवाज आती है कि बॉस ये हंस रहे होते हैं एंड वो कहते हैं तेरे अंदर हिम्मत तो है, तू मुझे पसंद आया। यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आई एम सॉरी सियोन, और तुम लोग निकलो यहाँ से, इस मैटर को आगे मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये लोग कहते हैं सर, पर बॉस गुस्से में कहता है मैंने कहा यहाँ से जाओ। जो बात सुनकर इनकी सबकी फट जाती है, निकल जाते हैं भाई यहाँ से। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड बॉस इससे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, बट तभी सियोन कहता है आई एम सॉरी सर, बट आज का दिन मुझे इस मीटिंग के लिए अच्छा नहीं लग रहा, हम किसी और टाइम मिलते हैं। तो ये बॉस के साथ जो लड़की थी वो सियोन से कहती है तूने सुना ना चेयरमैन ने क्या कहा, चुपचाप हमारे साथ चल। सियोन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो हादी को पीछे करता है एंड इनसे कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाना चाहूँ तो। ये कहती है तो मैं तेरे को जबरदस्ती लेके जाऊंगी एंड ये घुमा के सियोन को लात देके मारती है। और भाई इसके से हादी के बाल भी कट जाते हैं थोड़े से एंड हादी काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है इनकी फाइट देख के। तो ये लिटरल दीवारों पे लड़ रहे होते हैं। देखते कि भाई सियोन को भी इस बार इसे लड़ने में दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि भाई सियोन को जिनी से लड़ते वक्त नहीं हो रही थी, मतलब शी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। भाई ये दोनों बहुत तगड़े तरीके से एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं एंड बहुत बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं। जो चीज देख के हादी सोच रहा होता है तो मुरिम वॉरियर्स ऐसे लड़ता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं क्या देख रहा हूँ, बट फॉर सम रीजन मैं अपनी उनसे आंख नहीं हटा पा रहा हूँ और वैसे मेरी धड़कन इतनी तेज की बढ़ रही है। तभी इनका बॉस हादी के एकदम साइड में आ जाता है, कहता है वो इतना भी बुरा नहीं है, वो एक एडवांस मास्टर के साथ टो टू टो लड़ रहा है, ऐसा लगता है वो अपनी आफ्टर इफेक्ट इंजरी से हील कर चुका है। हादी यहाँ पे सोच रहा होता है शिट, मेरे को याद आया सियोन ने मेरे से कहा था यहाँ से भागने के लिए, आई गेस मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तभी इनका बॉस कहता है तेरा हाथ, तुझे अपना हाथ दिखा, मुझे कुछ देखना है। एंड अपना 1000 IQ हादी से अपना हाथ दिखा देता है। वो बंदा इसका हाथ देखता है एंड इससे पूछता है तू कौन सा सेक्टर से है। ये कहता है सेक्टर, मैं किसी सेक्टर का मेंबर तो नहीं हूँ। ये बंदा एक स्माइल लेता है एंड कहता है मुझे लगा ही था, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस एनर्जी को तेरे अंदर से निकालना पड़ेगा। वो हादी के पेट में अपना हाथ रखता है एंड कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से हादी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। दूसरी तरफ ये लोग लड़ रहे होते हैं। सियोन नोटिस करता है कि वो क्या कर रहा है, तभी वो इसकी तरफ एकदम से डैश करता है एंड वो लड़की तो उड़े जाती है। तभी सियोन आता है, अंकल के बहुत जोर की लात मारता है, बट लकीली अंकल उस लात को डॉज कर लेता है। वो हादी को भी अपने साथ पीछे खींच लेता है। सियोन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो ये, बट तभी वो लड़की सियोन के पीछे आती है उसे लात मारने, बट अब की बार सियोन कोई मजाक नहीं कर रहा है। अगले पल हम देखते हैं कि सियोन ने उस लड़की की लात पकड़ ली होती है एंड उसे वो हवा में घुमा रहा होता है। वो उसे घुमाते हुए फेंक के मारता है। वो अंकल के साइड से जाके निकलती है एंड बहुत दूर जाके क्रैश होती है। बाइक गाड़ी भी पिचक गई एंड सियोन बहुत डेंजरस लुक के साथ कहता है अपना हाथ हटाइए सर। एंड अंकल भी काफी ज्यादा गुस्से में और सीरियस हो गए कहते हैं मुझे पता था तू अब तक अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था। ओके गाइस, दिस वाज टुडेस वीडियो। अगर तुम्हें मानो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।